होलिका दहन की रात्रि बहुत ही पवित्र रात्रि मानी जाती है। होलिका दहन के समय, होलिका दहन की रात्रि के समय आप बहुत से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूरी होगी। संतान प्राप्ति को लेकर, पुत्र प्राप्ति को लेकर, वंश वृद्धि को लेकर, या कोई भी ऐसी बीमारी है, कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो आप होलिका दहन की रात्रि में यह छोटे छोटे उपाय अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी, मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। क्योंकि होलिका की जो रात्रि होती है, होलिका की जो अग्नि होती है वो पवित्र अग्नि मानी जाती है। होलिका की राख से भी आप कई उपाय कर सकते हैं। मैंने और भी वीडियो बनाए हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखें। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से आप होलिका दहन की पूजा करें, होलिका दहन की राख से क्या आपको उपाय करना है, पूर्णमासी कब है, पूर्णमासी के दिन आप क्या उपाय करेंगे, कौन सी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, जो गर्भवती महिलाएँ हैं उनको क्या नियम अपनाने हैं, साथ ही साथ जो निसंतान दंपत्ति हैं, पति पत्नी हैं, वो संतान प्राप्ति की कामना के साथ में किस तरीके से होलिका दहन की राख से उपाय करेंगे, होलिका दहन की रात्रि में उपाय करेंगे, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि होलिका का पवित्र दिन है और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। साथ ही साथ जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनको संतान प्राप्ति में काफ़ी समय से बाधाएं आ रही हैं, उनको इस दिन उपाय जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस बार जो फाल्गुन माह की पूर्णिमा है वो 13 तारीख को होगी। 13 तारीख को सुबह पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत है वो सुबह ही 10:26 पर हो जाएगी और इस तिथि का समापन 14 तारीख को सुबह दोपहर के 12:30 पर होगा। ऐसे में जो पूर्णमासी होगी इस बार 2 दिनों की है, 13 तारीख को भी है और 14 तारीख को भी है। पूर्णमासी के दिन ही होलिका दहन किया जाता है, तो 13 मार्च को किया जाएगा। आपको देर रात्रि में होलिका दहन इस बार जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार पूरे टाइम ही भद्रा का साया रहेगा। जिस समय होलिका जो है पूर्णिमा की शुरुआत होगी उसके साथ ही भद्रा भी लग जाएगी और रात को 11:30 बजे यानी 11:26 के आसपास जो है भद्रा का साया समाप्त होगा। उसके बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। तो जो आप उपाय करेंगे वो होलिका जब दहन होगा उसके साथ ही आपको उपाय करना है जो है। और बहुत से ऐसे उपाय हैं जो आपको सायंकाल में भी करना है। इस दिन जो है शाम के समय तुलसी माता के समक्ष चौमुखी दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अपनी मनोकामना के साथ में एक पीला कलर का धागा लेकर तुलसी माता को बांधें। विधि विधान से तुलसी माता से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए आप आशीर्वाद लें। और इसके साथ ही एक दीपक जो है आप पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन जरूर जलाएं। पीपल के वृक्ष के नीचे आप इस दिन जो है दूध मिश्रित जल और उसमें थोड़ा सा चीनी डालकर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र कहते हुए पीपल के पेड़ में चढ़ाएं, 7 बार परिक्रमा करें। और इसके साथ ही संतान प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें। पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। माता रानी की कृपा से आपकी सोनी गोद बहुत जल्दी भरेगी। 13 तारीख को भी कर सकते हैं, 14 तारीख को भी आप कर सकते हैं। उदय तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा होगी, जो स्नान दान की पूर्णिमा होगी वो 14 तारीख को होगी और जो व्रत पूर्णिमा होगी वो 13 तारीख को होगी। 14 तारीख को जो है होली खेली भी जाएगी। बहुत से लोगों में चंद्र ग्रहण का मतलब इस तरीके से जो है चंद्र ग्रहण का दोष होने का जो है लग रहा है, लेकिन जो चंद्र ग्रहण है वो इस दिन भारत में मान्य नहीं होगा, जो है दूसरी जगहों पर मान्य होगा। सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो चंद्र ग्रहण के क्या आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप विधि विधान से उपाय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना जितना हो सके इस दिन जरूर कीजिए। हरी चंदन अपने हाथों से बनाकर श्री हरि विष्णु को माथे पर तिलक लगाएं। जो हरी चंदन के लिए आप तुलसी की लकड़ी लें, उसको आप कुमकुम और हल्दी के साथ में अच्छे से घिस लें, गंगा जल मिलाकर श्री हरि विष्णु को हरी चंदन का इस दिन तिलक लगाएं। घर में जो है लड्डू गोपाल हैं तो उनको माखन मिश्री का भोग लगाकर संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। संतान प्राप्ति के लिए जो है श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें।
इस तरीके से आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भर जाएगी। इसके साथ ही होलिका दहन के समय जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित की जाएगी तो आप उसमें जो है संतान प्राप्ति के लिए एक नारियल, सूखा नारियल लें और संतान प्राप्ति के लिए मौली का धागा इसमें बांधें। अपने सर के ऊपर से इसको 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा लें और इसको आप होलिका की अग्नि में ज़रूर डाल दें। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोख बंधन होगा या नज़र दोष होगा, आपको ऐसा लगता है कि आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, उसके बावजूद भी जैसे संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो इस नारियल को मनोकामना पूर्ति के लिए होलिका की अग्नि में आप ज़रूर डाल दें। ऐसा करने से आपके ऊपर जो भी दोष होता है वो समाप्त हो जाता है और आपकी जो मनोकामना होगी संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की, वो निश्चित रूप से पूरी होगी। और इसके साथ ही होलिका दहन की जो राख होती है उसके बहुत से उपाय होते हैं, जिसमें से मैं आपको बहुत ही अचूक उपाय बता रही हूँ, इसको आप ज़रूर कर लें। होलिका दहन की जो राख होगी उसको आप ज़रूर उठा कर लेकर आएँ। पहले आप जिस समय होलिका दहन होगा उस समय होलिका माता के आप विधिवत पूजन अर्चन जरूर करें, रोली कुमकुम इत्यादि लेकर जाएँ, पूजन की थाली लेकर जाएँ। होलिका माता का आप विधिवत होलिका की अग्नि में जो है पूजन करें, 7 बार होलिका की जो परिक्रमा करें, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए होलिका की जो अग्नि होगी उसकी परिक्रमा करते हैं तो वंश की वृद्धि होती है। इसके साथ ही जब अगले दिन यानी कि होलिका दहन की राख आपको जरूर लेकर आना है और होलिका दहन की राख जो है आप इससे 40 दिनों तक अपने माथे पर तिलक लगाएं। आप इसको किसी ताबीज में भी पहनकर धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से किसी भी तरीके का दोष आप पर नहीं लगेगा और इस दिन जो होलिका दहन की रात्रि होती है वो तांत्रिक क्रियाओं के लिए बहुत ही प्रबल रात्रि मानी जाती है। उसी तरीके से कोई भी तंत्र विद्या होती है, आप पर कुछ किया धरा होता है तो उसके निवारण के लिए, उसको तोड़ने के लिए भी होलिका की रात्रि एक पवित्र रात्रि मानी जाती है। तो होलिका की जो राख होगी उसको आप लाकर अपने पूरे घर में भी छिड़काव जरूर कर दें। आप इसको एक लाल कलर की डिब्बी में रखकर अपने शयन कक्ष में रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी जो दोष होंगे उनका निवारण होगा, संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ में एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। जो भी महिलाएँ हैं जिनको गर्भधारण होता है लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है या शादी को कई साल हो गए हैं, गर्भधारण ही नहीं हो पा रहा है, तो आपको जो डॉक्टर को दिखा रहे हैं वो तो आपको करना ही है। आपको अपना कर्म जरूर करना है, उसके साथ ही धर्म जरूर करें। धर्म और कर्म जब दोनों मिल जाते हैं तो संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। तो 13 मार्च के दिन रात्रि में जो होलिका की अग्नि का दहन होगा उसका समय 11:26 से 12:30 का होगा। तो इस बीच में आप उपाय कर सकते हैं। इसके लिए जब आप होलिका की अग्नि का पूजन कर ले विधिवन, तो होलिका की जो अग्नि जल जाए उसकी थोड़ी सी जो जलती हुई अग्नि होगी, जो जलता हुआ उपला होगा, वही आपको लेकर आना है। किसी भी मिट्टी के पात्र में आप लेकर आ सकते हैं और इसको आप अपने घर के अग्र भाग में आपको इसको रख देना है, जो है साउथ डायरेक्शन में इसको आप रख दीजिए। ऐसा करने से किसी भी तरीके का अगर घर पे कोई दोष होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ ही जब आप पूजन की सामग्री लेकर जाएं तो उसमें जो भी महिलाओं को गर्भ संबंधी परेशानी है, कोई बीमारी है, उनको एक पान का पत्ता लेना है, डंठल लगा हुआ, इस बात का ध्यान रखें। उसमें आप जो है 7 बतासे रख लें, 7 गोमती चक्र रख लें, 1 पूजा वाली सुपारी रखें, 2 आपको फूल वाली लौंग घी में भिगोकर रखना है, अपनी मनोकामना बोलनी है और इस पान के पत्ते को ले जाकर आपको होलिका दहन में जो है डाल देना है। होलिका दहन में डालते समय नाम और गोत्र अपना जरूर बोलें। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन आप उपाय कर रहे हैं, इसको भी आप बोलें। संतान प्राप्ति की कामना करें, निश्चित रूप से गर्भधारण होगा। जो भी परेशानी है महिलाओं को वो दूर हो जाती है। होलिका दहन के दिन किया गया यह छोटा सा उपाय निश्चित रूप से कारगर होता है। इसके साथ ही होलिका की जो राख होगी उसको आप लेकर आएँ और 14 तारीख को सुबह आप शिवलिंग पर अभिषेक जरूर करें। होलिका दहन की राख का जब आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं गंगा जल में मिलाकर, तो ऐसा करने से आपको शनि दोष से, राहु केतु की जो महादशा होती है, किसी भी तरीके की जो ग्रह बाधा होती है जिसके कारण आप कोई भी कार्य करते हैं आपको सफलता नहीं मिलती है, शारीरिक दृष्टि से आप परेशान हैं, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो आप होलिका दहन की जो राख होगी उससे शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से भी आपको दुख कष्ट से निवारण होगा और आपको आपके वंश की वृद्धि होगी, मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। तो पुत्र प्राप्ति के लिए भी जो महिलाएं कामना करती हैं, जिनके घर में पहले से संतान के रूप में कन्या जन्म ले चुकी हैं, वो भी होलिका दहन की राख से ये छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। इसके साथ ही जो महिलाएँ हैं जिनको बार बार बीमार हो जाती हैं, घरों में किसी तरीके की परेशानी है,
उनको मुट्ठी भर काली तिल और काली जो सरसों आती है राई वो ले लेना है। इसको अपने हाथ में लेकर सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार आपको घुमाना है, घड़ी की विपरीत दिशा में आपको घुमाना है। और इसको भी ले जाकर होलिका दहन में, जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो या फिर आप इसको जब होलिका दहन की तैयारी हो, होलिका के जो दहन की पूरी सामग्री लग जाए, तो उस समय भी आप इसको जो है डाल सकते हैं। होलिका की जो सामग्री होगी, होलिका की जो तैयारी होगी वो सायंकाल से ही हो जाएगी। तो जैसे आप अर्धरात्रि में जैसे नहीं जा पा रहे हैं, देर रात्रि में नहीं जा पा रहे हैं, तो आप उस समय भी जब होलिका की अग्नि की तैयारी हो जाए, आप अपना जो भी उपाय है वो उस समय भी आप कर सकते हैं। और जब होलिका का आप पूजन करेंगे, वो होलिका की अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही पूजन आपको करना है। जब आप पूजन करें, कोई भी उपाय करें, वहाँ से लौट कर आएँ तो आप अपने घर पर ही आए, कहीं पर रुके नहीं, कोई टोके तो भी आपको नहीं रुकना है। और इसके साथ ही घर पे आने के बाद अपने हाथ और पैर धो लें। उसके बाद में घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, जो लंबी बातें का आपको प्रज्वलित करना है। इससे वंश की वृद्धि प्रबल रूप से होती है। तो इन सब उपायों को कर लें। 14 तारीख को भी स्नान दान की पूर्णिमा है। जितना हो सके आप जो है दान जरूर करें। चीनी का दान कर सकते हैं, चावल का दान आप कर सकते हैं। इसके साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ आपको जरूर देना है, जो आप 13 तारीख को और 14 तारीख को दोनों ही दिन सूर्य भगवान को अर्घ दें। तो लोटे में थोड़ा सा जल के साथ में आप जो है गाय का अगर घी हो या जो भी घी आपके पास हो वो मिलाकर आपको अर्घ देना है। ऐसा करने से संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के प्रबल योग बनते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देने से जो भी आपके गृह दोष होंगे वो दूर होंगे। और पूर्णमासी एकादशी जो विशेष तिथियाँ होती हैं, इस दिन सूर्य भगवान को जो है जल में घी मिलाकर अर्घ जरूर दें। इसके साथ ही जो होलिका की जो राख होती है उसका आप अपने पूरे घर में छिड़काव कर लें। 40 दिनों तक अपने माथे पर तिलक जरूर लगाएं। ऐसा करने से भी जो आपकी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। तो होलिका की अग्नि पवित्र अग्नि मानी जाती है। होलिका की राख से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कई उपाय कर सकते हैं। होलिका की राख को आप एक लाल कलर के कपड़े में जो है बांध कर धारण कर सकते हैं। चांदी के ताबीज में पहनते हैं तो और भी शुभ माना जाता है। तो इन सब उपायों को जरूर कर लें। साथ ही साथ एक विशेष उपाय जो आप संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए, कोख बंधन के लिए, तोड़ने के लिए आपको जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप एक सूखा नारियल लें। सूखा नारियल को बीच में से आप काट लें और उसमें आपको सतनजा भरना है। सतनजा जो कि 7 प्रकार का अनाज होता है, किसी भी पूजा शॉप में आसानी से मिल जाएगा। इसको आप अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं। सतनजा भर लें, थोड़ा सा घी डालें, काले तिल डालकर इसको आप मौली की सहायता से अच्छे तरीके से नारियल बांध लें। जो भी महिलाओं को कोख संबंधी परेशानी है उनको 7 बार अपने सर के ऊपर से इस नारियल को घुमाएं और होलिका के अग्नि में इसको डाल दें। मनोकामना के साथ में डाल देना है। ऐसा करने से भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। किसी ने कुछ किया धरा होता है वो भी दूर हो जाता है। और इसके साथ आप एक और उपाय कर सकते हैं। आपको एक लड्डू लेना है, बूंदी का लड्डू जो आता है वो आप लें। छोटा ले सकते हैं, बड़ा ले सकते हैं। और उसमें 11 लौंग, फूल वाली लौंग, अपनी मनोकामना के साथ में फूल वाली लौंग उस लड्डू में फंसा लें। और इस लड्डू को अगर महिला स्वयं जाकर अपने हाथों से होलिका दहन में डालती है, होलिका मैया का विधि विधान से पूजन करती है, 7 बार परिक्रमा करती है, तो इससे भी आपकी जो भी मनोकामना होगी, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि की, वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। लड्डू का यह उपाय भी पूर्ण रूप से कारगर होता है। उसके साथ ही आप थोड़ा सा चावल ले लें, उसको भी अपने सर के ऊपर से उतार कर आप इसको होलिका दहन की अग्नि में डाल सकते हैं। ऐसा करने से भी दोषों का निवारण होता है। जो मनोकामना होती है वो भी पूरी हो जाती है। पूर्णमासी का दिन है। शिव भगवान का भी आप अभिषेक जरूर करें। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर अगर किसी ने कुछ कर रखा है, किसी भी तरीके की कोई वादा है, तो एक आप जूट वाला नारियल लें। उसको जो घर का मेन द्वार होगा 7 बार वहाँ से उभारने के बाद में इस नारियल को आप अग्नि में जो है डाल दें। ऐसा करने से घर की जो भी स्थिति होती है, जो भी घर पर किसी ने कुछ किया धरा होता है, वो भी दूर हो जाता है। तो होलिका दहन की रात्रि 13 मार्च को आप ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें। तो 13 मार्च को पूरे दिन ही भद्रा का साया रहेगा। जितना हो सके पूजा पाठ में मन लगाएं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इस दिन कहीं पर भी आना जाना नहीं है, उनको थोड़ा सा अपना विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ 14 तारीख को भी चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण भारत में वैसे तो माने नहीं है, लेकिन जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको नियम वैसे ही अपनाने हैं जैसे कि आप अन्य ग्रहण में अपनाते हैं। बाकी जो सामान जो लेडीज़ हैं वो जिस तरीके से उपाय मैंने आपको बताए हैं उस तरीके से उपाय करें। संतान गोपाल मंत्र का जितना हो सके जाप करें। बहुत ही शुभ दिन है, बड़ी पूर्णिमा है। आपका उपाय निश्चित रूप से कारगर होगा। कल फिर मिलती हूँ नई वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।